गृहिणी आभा अपने पति से बड़ी नाराज थी। क्यों वह उसे शहर ले आया। वह अपना गांव छोड़कर नहीं आना चाहती थी। गांव के साथ उसकी बहुत सारी यादें जुड़ी हुई थीं। वहीं उसका जन्म हुआ और वहीं वह पली बड़ी। वहीं उसके माता पिता, भाई बहन और ससुराल में सास ससुर रहते थे। इसके अलावा उसका पति हर शनिवार को गांव आ जाता, रविवार को रहकर फिर सोमवार को वापस शहर नौकरी पर चला जाता था। सब कुछ कितना बढ़िया चल रहा था। उसे उस शख्स पर बेहद गुस्सा आ रहा था जिसने उसके पति के मस्तिष्क में यह बात घुसा दी कि बिन गृहिणी घर भूतों का डेरा। तब से उसका पति उसे शहर ले जाने की जिद करने लगा। उसके बाद तो उसके सास ससुर के साथ साथ उसके अपने माता पिता भी उसके पति का साथ देने लगे। वह भी कब तक प्रतिकार कर पाती। आखिरकार उसे शहर अपने पति के घर आना ही पड़ा। उसका पति दफ्तर में बड़ा ऑफिसर था। उसने बहुत ही सुंदर घर ले रखा था। घर देखकर वह भी बेहद खुश हुई। सुंदर घर, सुंदर फर्नीचर, सोफा, पलंग, सुंदर पर्दे, कुल मिलाकर सब कुछ शानदार था। घर में चौका बर्तन, साफ सफाई करने वाली के अलावा खाना बनाने वाली भी थी। आभा के खुद एक गिलास पानी भी नहीं लेना पड़ रहा था। इतना कुछ होने के बावजूद वह अपने गांव से दूर आकर दुखी और अपने पति पर बेहद गुस्सा थी। शाम को जब उसका पति घर आया तो वह कमरे पर हाथ रखकर बड़े गुस्से के साथ बोली, गांव से मुझे अपने घर की गृहिणी बनाने के लिए ले आए हो, पर यहाँ तो गृहिणी वाला कोई काम ही नहीं है। उसका भोली बात सुनकर उसका पति जोर से हंस पड़ा। बोला, तुमसे किसने कह दिया कि गृहिणी का मतलब घर का काम करने वाली होता है। गृहिणी का मतलब होता है घर की मालकिन, जो अब तुम हो। गांव की आभा को गृहिणी की परिभाषा चाहे जितनी भी समझ आई हो, पति की बातों ने उसका दिल मोह लिया था। थैंक्स फॉर वॉचिंग। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।